हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। 3 रोज में हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट रो पास्ट की होगी, मिडिल रो होगी प्रेजेंट, आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है, एंड लास्ट रो होगी फ्यूचर के बारे में कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड एक हम बॉटम ऑफ द डेक निकालेंगे जो कि आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम कार्ड होगा। एंड अगर पास्ट एंड प्रेजेंट की सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो फ्यूचर डेफिनेटली आप ही के लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे ये रीडिंग तब आपके साथ रेजोनेट होगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डेली, वीकली, मंथली रीडिंग्स के लिए। साथ ही में टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, ऑनलाइन योगा, हीलिंग सेशंस होते हैं। 1-to-1 सेशंस हैं, कोई भी ग्रुप में हम सेशंस नहीं करते हैं। 1-to-1 सेशंस होते हैं, आपको स्पेशली टाइम दिया जाएगा और आपके साथ में फुल टाइम देकर आपके साथ में हीलिंग और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। टैरो कोर्स हो, रून्स कोर्स हो या ऑनलाइन कोई भी हीलिंग सेशन हो उसके लिए। एंड रिचुअल्स हैं, ब्रेसलेट्स है, हीलिंग आइटम्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अपने लिए जो भी चाहते हैं आप सर्विसेज, वो आप अपने लिए बुक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आप तब तक अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। जो भी ये रीडिंग जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उस पर्सन के बारे में आप उनको उनका नाम लेके देख सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं, और नहीं भी दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, रीडिंग मुझे करनी है तो आप सिर्फ रीडिंग को सुनिए और इसके जो भी मैसेजेस हैं आप उन्हें लीजिए। पास्ट सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि बहुत ही स्लो ये कनेक्शन रहा है। इस कनेक्शन में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स रहे हैं। आपको इसमें पास्ट में बहुत ज़्यादा पैशन ज़रूर था, स्टेबिलिटी थी इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन के अंदर। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हों इस पर्सन के साथ में और अपने स्पाउस, हस्बैंड, वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा था रैदर देन इमोशनल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कप्स के कार्ड्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी कनेक्शन आप लोगों का है, चाहे आपके चाहे रोमांटिक कनेक्शन हो या फिर आप लोग मैरिड थे इस पर्सन के साथ में, लेकिन यहाँ पे मटीरियल चीज़ें ज़्यादा, सुपरफिशियल जो था रिलेशनशिप वो ज़्यादा था रैदर दैन कि एक इमोशनल कनेक्शन। पास्ट में ये काफ़ी स्टेबल था रिलेशनशिप, आपको लगा था कि ये रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पैशन, रोमांस, फिज़िकल अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा था। और इसी में जल्दी जल्दी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे भी इस पर्सन के साथ में बहुत जल्दी हो गए थे। लेकिन ये जो पैशन, अट्रैक्शन था ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए था।
और धीरे-धीरे ये अट्रैक्शन जो है ये फ़ेड होने लगा और उसकी जगह पे प्रैक्टिकैलिटी यहाँ पे आ गई है। प्रेज़ेंट सिचुएशन ऐसी है कि आपके जो भी पर्सन हैं, पहली बात तो जो भी जिस पर्सन के लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं काफ़ी फाइनेंशियली साउंड हैं, स्टेबल हैं, अ, हो सकता है बहुत ही वेल्दी फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, अपना बिजनेस हो सकता है इनका। और ये पर्सन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, हर वक्त पैसे के बारे में सोचते हैं। और अभी ये पर्सन जो है अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं। चाहे हो सकता है कि इन्होंने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया हो या कोई नया वेंचर स्टार्ट किया है, इन्होंने कोई स्टार्टअप बिगिन किया हो सकता है रिसेंटली, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने अपने करियर में कुछ नया स्टार्ट किया है जिसकी वजह से उनका पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर है। और आपके ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी इस पर्सन का ध्यान नहीं है। बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है। हो सकता है पहले भी हो, लेकिन उस टाइम आपका रिलेशनशिप नया-नया था और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन की होने की वजह से बहुत आपके साथ में ये प्यार करते होंगे, बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करते होंगे, या फिर आपके लिए कुछ ऐसा बार-बार आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाना, इस तरह की चीज़ें करते रहते होंगे। क्योंकि ये कहीं न कहीं आप लोगों को साइन्स मिल रहे थे पास्ट में भी कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं हैं। बट हो सकता है आप दोनों ने ही इन चीज़ों को इग्नोर किया है और प्रेज़ेंट सिचुएशन ऐसी है कि वो आपके साथ भी सब कुछ अच्छे से करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं वो अपनी लाइफ़ में, अपने बिज़नेस में, अपने काम को लेके इतने ज़्यादा बिज़ी हैं, जो कि हो सकता है कि कोई नया अ, उन्होंने काम शुरू किया है, कोई नया आइडिया आपके उनके दिमाग में आया है जिसको लेके वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली उस पे वर्क कर रहे हैं, अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा वर्क करने में बिज़ी हैं। और इस वजह से आप दोनों के बीच में शायद मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। और अगर फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ में मैरिड हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेपरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल ऑफ अ सडन ये सेपरेशन होगा। आप दोनों में से कोई भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों की बीच में डिफरेंसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि आप दोनों ही किसी भी तरीके से कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं होंगे। वो अपनी चीज़ों पे और अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने ड्रीम्स, अपनी गोल्स को लेके बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो जाएँगे। वहीं पे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको जो भी इस रिलेशनशिप से चाहिए, उन चीज़ों को लेके आप भी इतने ज़्यादा रिजिड हो जाएँगे कि दोनों ही एक-दूसरे से धीरे-धीरे दूर होने लगेंगे। क्योंकि आप दोनों ही सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए कोशिश करने लगेंगे। और इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप है इसमें एक सडन सा चेंज आने वाला है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे के कार्मिक पार्टनर्स हैं और दोनों ही एक-दूसरे को कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए इस लाइफ टाइम में मिले हैं। और ये कार्मिक साइकिल जो है आप दोनों का, ये हो सकता है कि सेपरेशन के साथ में ख़त्म हो जाए। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि एक नया कार्मिक साइकिल स्टार्ट होगा आप दोनों के सेपरेशन से, या फिर आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके फॉर्म में जो प्रॉब्लम्स मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव थॉट आप लोगों के दिमाग में नहीं डालना चाहती हूँ, बट स्टिल जो कार्ड्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं उन्हें मैं मैनिपुलेट करके अच्छे अच्छे तरीके से आपको नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कार्ड्स ऐसा शो कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस एक दूसरे से आप दोनों मतलब इस तरीके से फ्यूचर में होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके डायरेक्शन, आपका विज़न, आपके थॉट्स दोनों ही ऑपोज़िट डायरेक्शन में होते हुए नज़र आ रहे हैं। कि अगर वो पर्सन कोई एक चीज़ करना चाहता है या एक तरह से सोच रहा है, तो आप उससे कंप्लीटली ऑपोज़िट सोचते हैं। आप जो सोचते हैं उससे वो एकदम कंप्लीटली ऑपोज़िट सोचते हैं और एक्शंस लेते हैं। और यही कार्मिक साइकिल है जो आप लोगों की डेस्टिनी है फ्यूचर के लिए।
और आउटकम भी मुझे इस तरीके का ही नज़र आ रहा है कि अल्टीमेटली आप दोनों जब अलग होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, फिर एक पर्सन शुरू में एक टाइम पे एक पर्सन एक दूसरे को चेज़ करता है। जब वो चेज़ करना बंद कर देता है तो दूसरा पार्टनर उसे चेज़ करता है और एक पार्टनर दूर भागने लगता है। लोनलीनेस आप दोनों के रिलेशनशिप में है। अकेलापन बहुत ही इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में है कि आप अल्टीमेटली इस पर्सन जो भी रिलेशनशिप है आपका, चाहे ये आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, इस रिलेशनशिप में अल्टीमेटली दुख तकलीफ़ें आउटकम में नज़र आती हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप को या इस पर्सन को चेज़ करते हैं तो आपको सिवाय दुख के, पेन के, सफ़रिंग के और कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस है, सफ़रिंग है, पेन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही हैं कि कुछ लोगों को इवन फाइनेंशियली भी सफ़र करना पड़ सकता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इस रिलेशनशिप का ख़त्म होने का, या फिर एक तरीके से इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय होने में एक पार्ट प्ले कर सकता है। तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर आपके रिलेशनशिप का। अ, ये रिलेशन इस रीडिंग को नेगेटिवली ना लेके एक गाइडेंस के फॉर्म में आप लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप फ़ोर्स कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को तो आपको एक बेटर डिसीजन और बेटर गाइडेंस लेके आगे बढ़ना चाहिए। आप पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, अपने लिए पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए सारे मैसेजेस नहीं हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस ले लें ताकि आपको और बेटर तरीके से पता चल सके कि आपको आगे क्या करना चाहिए। And please do like, subscribe and share the channel. Friends, family members, neighbors, relatives जिनके भी साथ आप ये शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ डू शेयर और अपने सजेशंस ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।